साथियों, हमारे और आपके जीवन में सैकड़ों घटनाएं होती रहती हैं, परंतु कोई एक घटना ऐसी भी हो जाती है जो सीधे जहन में उतर जाती है, जिसे हम लाख कोशिश करने के बाद भी भुला नहीं पाते। जिस घटना को हम आपको सुनाने वाले हैं, मैं उसे जितनी बार भी याद करता हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती हैं। यह विस्मयजनक घटना कॉलेज जाने वाले एक बालक की है, जो एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, परंतु इस घटना ने उसका जीवन ही पलट दिया। यह घटना उस बालक के शब्दों में इस प्रकार है। लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। एक बड़े नगर में निवास करता था और नया नया कॉलेज में भर्ती हुआ था। घर के प्रवेश से मुझ में धर्म के संस्कार थे, पर आध्यात्मिकता की ओर कोई विशेष रुझान न था। मन में इच्छा थी कि पढ़ लिख कर एक अच्छा वैज्ञानिक बनूंगा, परंतु निम्नोक्त घटना ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। कॉलेज में एक दिन मेरा एक सहपाठी आकर बोला, मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा, ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम्हारी माताजी से ही मेरा परिचय है। मैं भला क्यों उनसे मिलने जाऊँ? खैर, थोड़ा सोच विचार के पश्चात मैं सहमत हुआ। हमारा निवास स्थान भी उसी मोहल्ले में था, उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर। कॉलेज में छुट्टी हो जाने पर मैं अपने सहपाठी के साथ हो लिया। घर में केवल उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। पिताजी तब भी दफ्तर से लौटे नहीं थे। उसकी माताजी ने मुझे कॉफ़ी और जलपान दिया। मेरे खाना शुरू कर देने पर वे कहने लगीं, देखो बेटा, यही मेरा इकलौता पुत्र है और कॉलेज यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आजकल सड़क पर ट्रैफिक की हालात से तो तुम भली भांति परिचित हो। यदि यह साइकिल से अकेले जाता है तो मेरे प्राण आशंकित रहते हैं। यदि तुम कृपा करके इसे प्रतिदिन साथ ले जाओ और छुट्टी होने पर यहाँ छोड़ जाया करो, तभी मैं इसे भेज सकूँगी। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। मेरे मित्र के पिता ने उसके कॉलेज आने जाने के लिए एक साइकिल खरीद दी। प्रातःकाल समय हो जाने पर वह मेरा इंतज़ार करता और मुझे आते देखकर साथ निकल पड़ता। शाम को भी हम दोनों कॉलेज से एक साथ ही लौटा करते। तब उसकी माँ मुझे बिना कुछ खिलाए नहीं जाने देती थी। हमारे पहुँचते ही उसकी 4 वर्ष की बहन सुबह दौड़कर मेरे लिए कॉफ़ी और नाश्ता मेज पर सजा देती। फिर माँ के पास खड़ी खड़ी मेरे साथ बातें करती और खाना हो जाने पर बर्तन उठाकर धोने के कमरे में पहुँचा देती। उसके बाद मैं अकेला अपने घर लौटता। यह मेरी दिनचर्या का एक अंग ही बन गया। सुबह एक अत्यंत आनंद प्रिय बालिका थी। उसे खिलौने, टॉफ़ियाँ, बातें करना आदि खूब पसंद थी। थोड़े ही दिनों में मेरे साथ उसकी बड़ी घनिष्ठता हो गई। वह मुझे मामा कहकर संबोधित करती थी। अगले वर्ष जब सुबह 5 वर्ष की हुई तो उसके विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया। दक्षिण भारत में इस संस्कार के समय चावल के आटे से बच्चों द्वारा ओम लिखवाने की प्रथा है, परंतु सुबह किसी भी तरह ऐसा करने को तैयार नहीं हुई। हार कर माँ ने जबरन उसका हाथ पकड़कर ओम लिखवाया। अगले दिन वह स्कूल भी जाने को राजी न थी। स्कूल घर से 2 फरलांग की दूरी पर था। पिताजी दफ्तर जाते समय बलपूर्वक उसे अपने साथ ले गए और स्कूल में छोड़ दिया, परंतु थोड़ी देर बाद ही
सुबह अपनी किताब कापियाँ गटर में फेंककर घर लौट आई। स्कूल से उसे लापता देखकर अध्यापिका चिंतित हो उठी और सेविका को पता लगाने उसके घर भेजा। सुबह सुरक्षित घर पहुंच गई है, यह संवाद लेकर वह लौट गई। अगले दिन भी उसकी अनिच्छा के बावजूद उसे स्कूल पहुंचा दिया गया। थोड़ी देर बाद ही सेविका ने घर आकर पूछा, सुबह घर को लौट आई है ना? यह बात सुनते ही माँ का मन आशंका से परिपूर्ण हो उठा। बिटिया स्कूल से भाग आई है, परंतु अब भी घर पहुंची नहीं, तो फिर वह गई कहाँ? कहीं कोई दुर्घटना आदि तो नहीं हो गई? चिंता और भय के कारण माँ धाड़े मारकर रोने लगी। घर में उस समय और कोई न था। पड़ोस के लोग पता लगाने अविलंब आ पहुँचे। सब कुछ ज्ञात होने पर सभी विभिन्न दिशाओं में उसे ढूंढने निकल पड़े। काफ़ी तलाश के बाद उसका पता चला। वह एक खेल के मैदान में बैठी थी, एकाकी, निस्तब्ध, उदासीन और शून्य दृष्टि से देखती हुई उसे घर ले आया गया। उसी दिन से हंसी, आनंद और खेल कूद से उसकी रुचि चली गई और उसने बोलना भी बिल्कुल बंद कर दिया। परंतु अपने कमरे की सफाई, कपड़े धोना आदि वह दैनंदिन कार्य वह पूर्ववत ही करती रही। शाम को वह मेरे लिए नाश्ता और काफ़ी भी लाकर मेज पर रख देती और एक कोने में खड़ी होकर शून्य दृष्टि से ताकती रहती। मेरा खाना हो जाने पर वह बर्तनों को उठा ले जाती, परंतु बातें बिल्कुल भी नहीं करती थी। माता पिता के लाख प्रयासों के बाद भी वह महीनों तक पूर्णतः मौन रही और खेल कूद में भी उसने कोई रुचि नहीं दिखाई। प्रतिदिन वह रसोई घर में माँ के पास जाकर सवेरे एक गिलास दूध, दोपहर में दही भात और रात में फिर एक गिलास दूध लेकर ग्रहण कर लेती। इसके अतिरिक्त दिन भर वह और कुछ भी नहीं लेती और उदासीन भाव से न जाने किस चिंता में डूबी रहती और कोई उपाय न देख आखिरकार मनोचिकित्सक की राय ली गई। उन्होंने कहा, आपकी बच्ची अपनी ही आयु के अन्य बालकों से मिलने जुलने का मौका नहीं पाती, इसी कारण उसकी यह अवस्था हो गई। उसे उसके हम उम्र बच्चों के साथ खेलने की व्यवस्था कर दीजिए तो वह ठीक हो जाएगी। उसके माता पिता बाजार जाकर तरह तरह के खिलौने ले आए और उन्हें बैठक खाने में सजा दिया। इसके बाद वे मोहल्ले के बच्चों को प्रतिदिन शाम को अपने घर आकर खेलने का निमंत्रण दे आए। बच्चे प्रतिदिन उनके यहाँ आकर खेलते, पर सुबह उनमें सम्मिलित नहीं हुई। वह बैठक खाने के एक कोने में निर्लिप्त भाव से बैठी बच्चों का खेलना देखती रहती और उनके बीच किसी तरह का झगड़ा या विवाद होने पर चुपचाप उठकर उन्हें अलग कर देती। खेलना हो जाने पर बच्चों को कुछ खाने के लिए भी दिया जाता था। इसी प्रकार और भी अनेक दिन बीते, पर चिकित्सक के परामर्श के अनुसार चलने का कोई फल नहीं दिखाई पड़ा। एक दिन शाम को मैं उनके घर में बैठा नाश्ता कर रहा था। बातचीत के दौरान सुबह की माँ ने मुझे बताया, कल आधी रात के समय घोर निद्रा के दौरान सुबह कृष्ण कृष्ण कह रही थी। यह सुनकर मेरे मन में एक तरह का आलोड़न उत्पन्न हुआ। लौटते समय भी वही विचार मेरे मन में घुमड़ रहा था। अगले दिन सुबह तक मेरे मन में एक योजना तैयार हो गई। शाम को उनके घर में बैठकर काफ़ी पीते हुए मैंने सुबह से कहा, मेरे पास आकर बैठ, मैं तुम्हें कृष्ण की कथा सुनाऊंगा। यह सुनकर
उसके उदासीन मुखमंडल पर उत्सुकता का भाव झलक पड़ा। उस दिन मैंने उसके सामने संक्षेप में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया। वह पूरे मनोयोग के साथ चुपचाप सुनती रही। उसके बाद से मैं प्रतिदिन ही उसे थोड़ा थोड़ा करके मीराबाई आदि की कथा सुनाने लगा। कभी कभी कुछ पुस्तकें ले जाकर प्रसंग के अनुसार उसे कुछ चित्र भी दिखाया करता था। पुराणों तथा संतों के जीवन की कथाएं सुनने का उसका आग्रह क्रमशः इतना बढ़ गया कि वह प्रतिदिन शाम को मेरी प्रतीक्षा में खड़ी रहती और दूर से ही मुझे साइकिल पर आते देखकर दौड़ते हुए घर में जाकर मेज पर मेरे लिए जलपान सजा देती, परंतु बोलती बिल्कुल भी न थी। एक दिन पहली बार मुख खोलकर उसने मुझसे कहा, क्या आप मुझे पूजा करना सिखा देंगे? मैंने संक्षेप में उसे पूजा की विधि बता दी और बोला, माँ से कहना कि कल से मैं पूजा करूँगी। अगले दिन मैंने उससे पूछा, क्यों रे, पूजा की थी? उत्तर में उदास होकर उसने बताया कि माँ ने उसे पूजा करने की अनुमति नहीं दी। बाद में सुबह की माँ ने मुझे बताया, देखो बेटा, हम लोग कुलीन ब्राह्मण वंश के हैं। इस छोटी सी बच्ची के हाथ से कुल देवता की पूजा कराने में भय लगता है कि कहीं कोई अपराध या अनिष्ट ना हो जाए। बाद में मैं उसके लिए एक अन्य विग्रह खरीद कर मंगवा दूंगी, फिर वह अपनी रुचि के अनुसार पूजा करती रहे। परंतु उसकी माँ ने इस घटना को कोई विशेष महत्व नहीं दिया और उसके फलस्वरूप शोभा के लिए पूजा करने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। थोड़े दिनों बाद मैं एक मेला देखने गया था। वहाँ एक दुकान पर अष्ट धातु की बनी कृष्ण की मूर्ति ने मुझे बड़ा आकृष्ट किया और मैं उसे खरीदकर घर ले आया। अगले दिन सुबह के घर जाते समय पैक की हुई वह मूर्ति भी मैंने अपने साथ ले गया। पास आने पर मैंने वह पैकेट दिखाते हुए उसे कहा, तुम्हारे लिए यह उपहार लाया हूँ। वह बोली, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैंने पुनः कहा, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। उसने उत्तर दिया, चाहे जो भी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब मैंने पैकेट को खोलकर मूर्ति को निकाला और उसे दिखाया। थोड़ी देर तक अपलक दृष्टि से देखने के बाद उसके मुख पर मृदु हास्य की रेखा झलक उठी। दौड़कर आई और मूर्ति को मेरे हाथ से लेकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, माँ के पास से चंदन आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रतिदिन पूजा करना और जो कुछ खाती हो उसे पहले भगवान को अर्पित करके खाना। घर में सुबह का अपना अलग कमरा था। उसी में अपने मेज पर श्री कृष्ण की मूर्ति को रखकर वह प्रतिदिन पूजा करने लगी। उसके उद्यान में छोटे छोटे फूलों के कुछ पौधे थे। उन्हीं से फूल चुनने के बाद वह एक छोटी सी माला बनाकर विग्रह को पहनाती। अपना सुबह का दूध, दोपहर का दही भात और रात का दूध कमरे में लाकर श्री कृष्ण को निवेदित करने के बाद कुछ ग्रहण करती। इसके अतिरिक्त वह दिन भर और कुछ भी नहीं खाती थी। एक दिन मैं कुछ टॉफ़ियाँ ले गया था, परंतु उसने उनमें कोई रुचि न ली। तब मैंने कहा, देख, तू एक ही चीज़ भगवान को हर रोज़ खिलाती है। आज इस नई चीज़ का भोग देकर उन्हें विस्मित कर देना। यह सुनकर उनकी आँखों में थोड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। उसने मेरे हाथ से टॉफ़ियाँ ले लीं और विग्रह की दृष्टि से छिपाकर उन्हें अपनी मेज की दराज में रख दिया। बाद में पता चला कि
उसने टॉफियों को देवता के सामने निवेदित कर प्रसाद के रूप में बच्चों को बांट दिया था। स्वयं उसने एक भी नहीं लिया। एक दिन शोभा ने मुझसे कहा, मामा आप मुझे वृंदावन ले चलिए। मैं बोला, अभी तो तू छोटी है, फिर मेरे भी माता पिता हैं, वे अनुमति नहीं देंगे। तू थोड़ी बड़ी हो जा, तब हम दोनों वृंदावन चलेंगे। उसने कहा, लेकिन मैं इतने दिन रहूंगी नहीं। मेरा मन एक अज्ञात आशंका से परिपूर्ण हो उठा। कुछ दिन बाद उसकी माँ ने कहा, मेरी बिटिया कुछ लिखना पढ़ना सीख नहीं रही, उसका क्या होगा? तुम्हें बल्कि उसे थोड़ा पढ़ाओ तो कैसा रहे। यह बात मुझे भी जच गई और मैंने अविलंब स्वीकृति दे दी। अगले दिन शाम को मैं एक स्लेट और पेंसिल लेकर बैठा। सुबह जब आई तो मैंने उसे अपने निकट ही उसकी छोटी सी कुर्सी पर बैठाया। तदुपरांत मैंने कहा, देख, यदि तू स्वयं ही कृष्ण की बातें पुस्तकों से पढ़ सके तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए आज से मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा। थोड़ी देर वह मेरी ओर करुण दृष्टि से अपलक देखती रही, फिर उसकी आंखों से निकलकर आंसू पड़ने लगे और वह मर्मस्पर्शी स्वर में बोली, मामा तुम भी वही बात कहते हो। उसकी यह अवस्था देखकर मैं थोड़ा घबरा गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, जाने दे, अब तुझे पढ़ना लिखना सीखने की आवश्यकता नहीं। सुबह की उस छोटी सी उक्ति का मर्म मैं उस दिन समझ नहीं सका था। बाद में समझा कि माता पिता को तो उसे संसार में आबद्ध करना चाहते थे और मैं भी वही चाहता हूँ। इसके बाद से हमारी दिनचर्या पूर्ववत ही चलती रही। वह प्रतिदिन शाम को 4 बजे अपने दरवाजे पर खड़ी उत्सुकता के साथ मेरी प्रतीक्षा करती। एक दिन वहां पहुंचने पर मैंने पाया कि सुबह द्वार पर उपस्थित नहीं है। मेरे मन में एक अज्ञात आशंका उदित हुई। साइकिल खड़ी करके मैंने उसके घर में प्रवेश किया। उसकी माँ ने बताया, सुबह को थोड़ा सा बुखार चढ़ाया है, इसीलिए वह लेटी हुई है। चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, परंतु सारे दिन उसने कुछ खाया नहीं है। डॉक्टर ने आकर दवाइयाँ दी हैं, पर वह भी उसे खिला नहीं सकी। वह अपनी माँ से भी बोलती ना थी। मैंने कहा, ठीक है, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। मैं जाकर सुबह के बिस्तर पर बैठ गया। देखा तो ज्वर अधिक ना था। मैंने पूछा, कुछ खाया नहीं, क्यों? वह मेज पर रखी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखती हुई बोली, आज मेरी पूजा नहीं हुई। मैंने कहा, ठीक है, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तेरे प्रभु की पूजा मैं कर दूंगा। उसके बाद मैंने दवाइयाँ और थोड़ा सा हॉर्लिक्स श्री कृष्ण को निवेदित किया और सुबह को पिला दिया। बाजार से फूल माला आदि लाकर मैंने संक्षेप में उसके विग्रह की पूजा भी कर दी। सुबह आकर फिर देख आऊँगा कहकर मैं घर लौट आया। अगले दिन प्रातःकाल दूध लाने जाते समय मैं उनके घर भी गया। सुबह की खिड़की से झांककर मैंने देखा कि वह मजे में सो रही है। कॉलेज जाते समय भी एक बार दूर से ही उसे देख गया। फिर संध्या के समय अपने सहपाठी मित्र के साथ लौटकर उसके कमरे में गया। उस दिन भी उसने कुछ खाया नहीं था। बाजार से मैं माला आदि लेता गया था।
श्री कृष्ण के विग्रह के गले में उसे सजाकर मैंने पूजा की और दवा के साथ प्रसादी हॉर्लिक्स मैंने सुबह को पिलाया। उसने कहा, मामा मुझे गोद में ले लो। मैं उसे गोद में लेकर उसके बिस्तर पर बैठ गया। वह बोली, आज तुम यहीं रह जाओ। मैंने कहा, मैं आज तक कभी रात में घर के बाहर नहीं रहा। पिताजी की अनुमति लिए बिना मैं यहाँ कैसे ठहर सकता हूँ? घर न लौटने पर मेरी माँ भी बड़ी चिंतित होंगी। मैं बल्कि सुबह आकर फिर तुम्हारी खबर लेता जाऊंगा। तीसरे दिन फिर सुबह और बाद में कॉलेज जाते समय मैं उसे देख गया। सो रही थी, इसीलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। कॉलेज से लौटकर मैंने उसके विग्रह की पूजा समाप्त की और उसे कुछ खिलाया। तत्पश्चात उसके अनुरोध पर मैं उसे गोद में लेकर बैठ गया। शोभा ने कहा, मामा मुझे वृंदावन ले चलो। मैं बोला, अभी तो तू जल्दी से जल्दी ठीक हो जा और थोड़ी बड़ी हो जा, फिर तुझे अवश्य वृंदावन ले जाऊंगा। उसने कहा, लेकिन मैं रहूंगी नहीं। उसके कहने की भावभंगिमा देखकर मेरे मन में भय का संचार हुआ। तदुपरांत वह बोली, अच्छा आज तुम घर मत जाना। उस दिन बुखार थोड़ा बढ़ गया था, अतः अपने मित्र के द्वारा मैंने अपने घर संदेश भेज दिया कि आज लौटूंगा नहीं। रात हो जाने पर हम लोग बारी बारी से रसोई घर में जाकर भोजन कर आए। सोते समय उसके पुनः अनुरोध करने पर मैं उसे गोद में लेकर उसके बिस्तर पर बैठ गया। उसके माता पिता ने भी उसी कमरे में चटाई बिछाकर अपने सोने की व्यवस्था कर ली। सोच रहा था कि सुबह को नींद आ जाते ही मैं भी मित्र के कमरे में जाकर सो जाऊंगा। इसी प्रकार बैठे बैठे काफ़ी समय बीत गया और मुझे भी थोड़ी थोड़ी तंद्रा आने लगी थी। अचानक ही एक विचित्र सा शब्द सुनकर मेरी चेतना लौट आई। देखा तो सुबह कृष्ण कृष्ण कहकर पुकार रही थी और उसके गले से एक भयानक घरघराहट की ध्वनि निकल रही थी। लग रहा था मानो अभी उसके प्राण उन्मुक्त हो जाएंगे। आतंक से सिहर कर मैं माँ कहते हुए चीत्कार कर उठा, परंतु इसके साथ ही सुबह ने अपनी छोटी सी हथेली से मेरा मुंह बंद कर दिया और बोली, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं। मेरे नेत्रों से अविरल अश्रु झरने लगे। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे अश्रु पोंछ दिए। स्मरण हो आया कि एक दिन ठीक इसी प्रकार मैंने भी उसके आंखों का जल पोंछा था। फिर उस आधी रात के मध्यम रोशनी में सुबह एक बार कृष्ण के विग्रह की ओर देखती थी और फिर मेरे मुख की ओर देखती थी। तदुपरांत वह पुनः विग्रह की ओर देखती और उसके बाद मेरी ओर देखने लगती। इस प्रकार बारंबार श्री कृष्ण की मूर्ति का अवलोकन करते देख मैंने सोचा कि क्यों न मूर्ति को उसकी गोद में ही दे दूं। मैं उसे बिस्तर पर लेटाकर उठ पड़ा और सबसे पहले कृष्ण के गले से माला निकालकर मैंने उसके गले में पहना दिया। फिर मूर्ति को उसके हाथ में देकर मैं पुनः उसे गोद में लेकर बैठा। मूर्ति को उसने सीने से चिपका लिया। थोड़ी देर कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने के बाद उसके कंठ से एक मर्मस्पर्शी घरघराहट की आवाज़ निकली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखा तो उसके शरीर में अब जीवन का कोई स्पंदन शेष न था। मैंने उसे गोद में
लिए हुए ही उठकर उसकी माँ को पुकारा और उनकी गोद में सुभा को लिटा दिया। उसकी माँ नींद से अचानक ही उठी थी और वे सुभा के गले में माला एवं सीने से लगी कृष्ण की मूर्ति को देखकर कुछ समझ नहीं पाई, परंतु वहाँ ठहरकर वस्तु स्थिति उन्हें समझाने की उस समय मेरी मनोस्थिति न थी। उस मध्यरात्रि को मैं निस्तब्ध उनके घर से निकल आया और रास्ते के एक पार्क में बैठा सुबह तक अश्रु विसर्जन करता रहा। प्रातःकाल घर लौटने पर सुभा के पिता को भेजा हुआ संदेश मुझे मिला। आपके साथ ही उसका विशेष लगाव था, अतः आप ही आकर उसका शेष कृत्य कर जाएं तो अच्छा होगा। परंतु मैं नहीं गया और बाद में भी मैंने उन लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं रखा। इस घटना का बालक के मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसके मन में प्रबल वैराग्य का उदय हो गया और इस बच्चे ने वैराग्य धारण कर लिया। दोस्तों, हमारा और आपका जीवन भी किसी अचिंत्य राहों पर चल रहा है। कल कौन सी घटना होगी इसे कोई नहीं जानता। कृष्णानुरागिनी बालिका की इस घटना की व्याख्या पूर्व जन्म के सिद्धांत से की जाए या अन्य किसी तरह से, इसे आप स्वयं ही निर्णय करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।